नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से फिल्मी ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं गर्ल इन द बेसमेंट की। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही तनाव भरे सीन से होती है। रात का समय है और एक कार तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। कार में एक अधेड़ उम्र का आदमी डॉन गाड़ी चला रहा है। उसके साथ एक ढरी सहमी सी औरत सारा है जो पिछली सीट पर एक छोटी बच्ची को लेकर बैठी है। वो बच्ची जिसका नाम मैरी है सांस नहीं ले पा रही है। सारा रोते हुए उससे कह रही है, प्लीज़ मैरी, गहरी सांस लो। डॉन गुस्से में है और सारा पर चिल्ला रहा है कि वो चुप रहे। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बच्ची की हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। डॉन और सारा बाहर इंतज़ार करते हैं। यहाँ हमें समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है, पर माहौल में एक भयानक डर और राज छिपा हुआ है। अब कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, उस दिन जब ये भयानक सिलसिला शुरू हुआ था। हम मिलते हैं कोडी फैमिली से। बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार है। घर का मुखिया है डॉन, एक कंट्रोल करने वाला बाप। उसकी पत्नी है आयरीन, जो अपने पति से बहुत डरती है और हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उनकी दो बेटियां हैं, बड़ी वाली एमी जो कॉलेज में पढ़ती है और वीकेंड पर घर आई हुई है, और छोटी वाली सारा जो जल्द ही 18 साल की होने वाली है। डिनर टेबल पर परिवार बैठा है, पर माहौल बहुत टेंशन वाला है। सारा को रात में एक पार्टी में जाना है जिसके लिए उसकी माँ आयरीन ने उसे 2 हफ्ते पहले ही इजाज़त दे दी थी, लेकिन जब वो जाने के लिए उठती है तो डॉन उसे रोक लेता है। बैठ जाओ। आयरीन डर के मारे अपने पति का साथ देती है और सारा से कहती है, अपने पिता की बात सुनो। सारा को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ हमेशा पापा के सामने झुक जाती है। एमी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, पर डॉन उसे भी चुप करा देता है और सारा को पार्टी में जाने से साफ मना कर देता है। सारा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात में जब सब सो जाते हैं, सारा खिड़की से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलने जाती है। क्रिस उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं जहाँ क्रिस गिटार बजाकर सारा के लिए एक गाना गाता है जो उसने खुद लिखा है। वो पल बहुत ही रोमांटिक होता है। क्रिस सारा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और सारा भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये सारा की ज़िंदगी के कुछ आज़ाद और खुशहाल पल हैं। जब क्रिस उसे घर छोड़कर जाता है तो डॉन उसे देख लेता है। सारा जैसे ही खिड़की से अंदर आती है, डॉन उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम अपने नियम खुद नहीं बना सकती। सारा भी पलटकर जवाब देती है, जिस दिन मैं 18 की हो जाऊंगी यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तभी आयरीन और एमी बीच में आ जाते हैं। बाद में एमी सारा के कमरे में आती है और उसे समझाती है कि उसे अभी शांत रहना चाहिए। वो कहती है कि कुछ ही समय की बात है, फिर वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। सारा अपनी बहन को बताती है कि उसका प्लान क्या है। वो कहती है कि वो पूरे देश घूमना चाहती है, फ्लोरिडा से शुरुआत करेगी और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करेगी। उनकी माँ आयरीन भी वहाँ आती है और अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। वो सारा से वादा लेती है कि वो चाहे कहीं भी जाए, हमेशा उसे कॉल करेगी और उससे मिलती रहेगी। सारा वादा करती है। उसे नहीं पता था कि ये वादा वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब आयरीन शॉपिंग करने बाहर गई होती है और सारा फ़ोन पर क्रिस से बात कर रही होती है, तभी डॉन वहाँ आता है। वो सारा से फ़ोन रखने को कहता है और बोलता है कि उसे एक काम में मदद चाहिए। वो सारा को एक भारी बक्सा उठाने को कहता है और उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है। सारा को ये थोड़ा अजीब लगता है। बेसमेंट में पहुंचकर डॉन उसे एक खुफिया रास्ते से एक और अंदर के कमरे की तरफ ले जाता है। ये कमरा एक पुराना बम शेल्टर था जिसे डॉन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल दिया था। कमरे के अंदर एक मैट्रेस, टॉयलेट और कुछ सामान रखा होता है। डॉन सारा से बक्सा रखने को कहता है और पूछता है, कैसा लगा? सारा कहती है, ये तो बेकार है, यहाँ कोई खिड़की भी नहीं है। और जैसे ही वो मुड़ती है, डॉन कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। एक के बाद एक कई तालों के लगने की आवाज़ आती है। सारा को पहले लगता है कि उसके पापा उसे सज़ा दे रहे हैं। वो दरवाज़ा पीटती है, चिल्लाती है। वो देखती है कि कमरे में उसका ट्रैवल बैग
और कुछ कपड़े भी रखे हैं जो डॉन ने पहले से ही वहाँ रख दिए थे। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं है, ये कुछ बहुत ही भयानक है। वो मदद के लिए अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। जब शाम को आयरीन और एमी घर आते हैं तो वे सारा को न पाकर परेशान हो जाते हैं। आयरीन उसके सभी दोस्तों को फ़ोन करती है, पर किसी को कुछ नहीं पता होता। वो पुलिस को बुलाने की बात करती है, पर डॉन उसे शांत रहने को कहता है, ये बोलकर कि वो सुबह तक आ जाएगी। नीचे तहखाने में सारा डर और बेबसी में रात गुजारती है। अगले दिन डॉन नीचे आता है। सारा उससे लड़ती है, पर डॉन उस पर हावी हो जाता है। वो उसे बताता है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। वो उसे बताता है कि यहाँ की हवा एक वेंटिलेशन सिस्टम से आती है जो दरवाजे के कीपैड से जुड़ा है। अगर कीपैड पर 3 बार गलत कोड डाला गया तो बिजली और हवा दोनों बंद हो जाएगी। वो कहता है जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, हर सुविधा तुम्हें कमानी होगी। और फिर वो अपनी ही बेटी के साथ घिनौना काम करता है। सारा की जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू हो चुका था। ऊपर पुलिस घर आती है। डॉन और आयरीन उनसे बात करते हैं। डॉन पुलिस को बताता है कि सारा पहले भी भाग चुकी है और वो शायद इस बार भी भाग गई है। वो उसकी देश घूमने की योजना के बारे में भी बताता है कि वो फ्लोरिडा जाना चाहती थी। पुलिस को भी लगता है कि शायद ये एक भागी हुई लड़की का ही केस है, क्योंकि वो 18 साल की है और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। वे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर लेते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं करते। कुछ दिनों बाद क्रिस सारा को ढूंढता हुआ उसके घर आता है। डॉन उससे मिलता है और एक झूठी कहानी बना देता है। वो कहता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ फ्लोरिडा भाग गई है, जहां वो एक वेट्रेस का काम कर रही है। क्रिस का दिल टूट जाता है। उसे डॉन की बातों पर शक होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। वो सारा के लिए एक गिफ्ट लाया था जो वो डॉन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। डॉन ने सारा तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। सारा की जिंदगी उस तहखाने की चारदीवारी में सिमट कर रह गई थी। डॉन रोज नीचे आता, उसके साथ ज़बरदस्ती करता और उसे खाना देकर चला जाता। सारा की दुनिया में सिर्फ अंधेरा और दर्द था। अपने 18वें जन्मदिन पर डॉन उसके लिए एक छोटा सा केक और एक गिफ्ट लेकर नीचे आता है। वो उसे एक नेकलेस देता है। वो उससे पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। सारा हिम्मत करके कहती है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। डॉन मना कर देता है। फिर वो एक टीवी और घड़ी मांगती है। डॉन कहता है कि उसे ये सब कमाना पड़ेगा, और फिर वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। कुछ दिनों बाद वो उसे एक घड़ी लाकर देता है। समय बीतता है और सारा के साथ सबसे भयानक चीज़ होती है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अकेले ही बिना किसी की मदद के उस तहखाने की ठंडी ज़मीन पर एक बच्ची को जन्म देती है। वो उसका नाम रखती है मैरी। डॉन इस बच्चे को देखकर खुश होता है। वो कहता है, माँ बनना एक औरत के लिए सबसे अच्छी बात है। ये तुम्हें एक मकसद देता है। मैरी के आने से सारा को जीने की एक वजह मिल जाती है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जिंदा थी। वो मैरी को उस अंधेरे में ही पालने लगती है। वो उसे कहानियाँ सुनाती है, एक परी राजकुमारी की, जिसके पंख उसके दुष्ट पिता ने काट दिए थे और उसे एक गुफा में बंद कर दिया था। वो उसे बताती है कि एक दिन एक राजकुमार उसे बचाने ज़रूर आएगा। ये असल में उसकी अपनी ही कहानी थी। ऊपर की दुनिया में भी वक्त आगे बढ़ रहा था। एमी अपने माता पिता से मिलने आती है और अपनी माँ आयरीन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉन को प्रमोशन मिल जाता है। एमी अपनी माँ से कहती है कि उन्हें सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट जासूस रखना चाहिए। डॉन इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि वो इस पर और पैसा बर्बाद नहीं करेगा। आयरीन कहती है शायद वो मर चुकी है, लेकिन एमी हार नहीं मानती। वो कहती है कि वो अपनी बहन को ढूंढती रहेगी, चाहे जो हो जाए। तहखाने में डॉन क्रिसमस पर एक टीवी लेकर आता है। सारा और मैरी के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। वो टीवी उनकी बाहर की दुनिया की एकमात्र खिड़की बन जाता है। कुछ साल और बीतते हैं।
मैरी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। एक दिन वो बहुत बीमार हो जाती है, उसका तापमान 101 डिग्री पहुंच जाता है। सारा डॉन से डॉक्टर को बुलाने की मिन्नतें करती है, पर डॉन कहता है अब तुम माँ हो, तुम इसे संभालो। सारा बेबस हो जाती है। एक दिन एमी फिर घर आती है और अपनी माँ से अपने पिता के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कैसे क्रिस को डॉन ने स्टीव वाली झूठी कहानी सुनाई थी। वो कहती है कि उसे शक है कि उसके पिता ने ही सारा के साथ कुछ किया है। वो बताती है कि डॉन ने एक बार आयरीन को भी इतना मारा था कि वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में थी। इस बात पर डॉन, एमी और आयरीन के बीच बहुत झगड़ा होता है। एमी घर की तलाशी लेने की कोशिश करती है, उसे कुछ चाबियां मिलती हैं, पर डॉन उसे पकड़ लेता है और उसे भी घर से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद सारा एक और बेटे को जन्म देती है। वो उसका नाम रखती है थॉमस। अब तहखाने में 3 बच्चे और सारा थे। जगह बहुत कम थी। सारा डॉन से एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक सौदा करती है। वो कहती है कि वो थॉमस को ऊपर ले जाए और आयरीन के साथ पाले। डॉन मान जाता है। वो सारा से एक झूठा खत लिखवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो सारा इस बच्चे को पाल नहीं सकती। डॉन थॉमस को लेकर ऊपर जाता है और उसे घर के दरवाजे पर रख देता है। जब आयरीन दरवाज़ा खोलती है तो वो बच्चे और ख़त को देखकर हैरान रह जाती है। वो मान लेती है कि सारा ही अपने बेटे को छोड़कर गई है। ये सारा के लिए बहुत दर्दनाक था, पर उसे तसल्ली थी कि उसका एक बेटा आज़ाद दुनिया में सांस ले रहा है। साल गुजरते जाते हैं। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। मैरी और माइकल अब टीनेजर हैं। वो बाहर की दुनिया के बारे में सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकते। एक दिन मैरी अपनी माँ से पूछती है कि वो उसके पिता से कैसे मिली थी। उस दिन सारा फैसला करती है कि अब अपने बच्चों को सच बताने का वक्त आ गया है। वो उन्हें बताती है कि वो परी राजकुमारी है और डॉन उसका दुष्ट पिता है जिसने उसे यहाँ बंद कर दिया है। वो उन्हें बताती है कि आयरीन, जिसे वे आंटी समझते हैं, असल में उसकी माँ और उनकी दादी है। और फिर वो सबसे भयानक सच बताती है कि डॉन सिर्फ उसका पिता नहीं बल्कि उन बच्चों का भी पिता है। ये सुनकर बच्चे सदमे में आ जाते हैं। मैरी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। सारा उन्हें संभालती है और कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ डॉन गुल्स की है। एक रात जब बारिश हो रही होती है तो बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सारा को एक आइडिया आता है। वो एक टॉर्च की मदद से छत में एक छोटा सा छेद करती है और बाहर की तरफ लाइट चमकाकर सिग्नल देने की कोशिश करती है। एक पड़ोसी वो लाइट देख लेता है और डॉन के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। डॉन बहाना बनाकर उसे टाल देता है, पर उसे पता चल जाता है कि सारा ने क्या किया है। वो नीचे आता है और सारा को बहुत बुरी तरह से मारता है। माइकल अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, पर डॉन उसे भी मारता है। ऊपर थॉमस अब बड़ा हो रहा है। वो एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर बन गया है। डॉन उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन डॉन की नौकरी चली जाती है। घर में पैसों की तंगी होने लगती है। वो नीचे बेसमेंट में खाना भी कम देने लगता है। एक दिन बच्चे अपनी माँ से लड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं ये आपकी गलती है, आपकी वजह से हम यहाँ बंद हैं। सारा का दिल टूट जाता है। वो उन्हें बताती है कि अगर वो अपनी बहन एमी की तरह चुप रहती तो शायद आज वो भी आज़ाद होती। और फिर वो दिन आता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। मैरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो सांस नहीं ले पाती। सारा डॉन से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गिड़गिड़ाती है। वो कहती है तुम थॉमस से प्यार करते हो ना, तो क्या तुम उसकी बहन को ऐसे ही मरने दोगे। डॉन बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो सारा को वहीं बंद करके जाता है। हॉस्पिटल में मैरी की हालत देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। उन्हें डॉन पर शक होता है। वो उससे सवाल करते हैं, पर डॉन सही से जवाब नहीं दे पाता। इसी बीच डॉन की नज़र हटते ही सारा एक मौका देखकर भागती है। पुलिस डॉन को पकड़ लेती है। सारा को और मैरी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। सारा मैरी को बताती है हम आज़ाद हो गए, सब खत्म हो गया। पुलिस डॉन के घर जाती है और बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू करती है।
आयरीन और एमी को जब सच्चाई पता चलती है तो वे टूट जाते हैं। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि कुछ समय बीत चुका है। सारा और उसके बच्चे अब एक सेफ हाउस में रह रहे हैं। बच्चे पहली बार पार्क में खेल रहे हैं, घास को महसूस कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। एक दिन क्रिस सारा से मिलने आता है। वो अब बड़ा हो गया है, उसके बाल छोटे हैं। वो सारा से माफ़ी मांगता है कि उसने डॉन की कहानी पर यकीन कर लिया और उसे ढूंढने नहीं आया। वो पिछले 20 सालों से हर दिन उसके बारे में सोचता था। वो सारा के लिए वही पुराना कैसेट लेकर आया था जिस पर उसका गाना था। सारा उसे देखकर मुस्कुराती है। क्रिस उससे पूछता है, बाइक राइड पर चलना है? सारा कहती है, हाँ। उसके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी मुस्कान है। उसने और उसके बच्चों ने जो नरक झेला है उसे भुलाया नहीं जा सकता। पर अब उनके सामने एक नई जिंदगी है जो आज़ादी और उम्मीद से भरी है। तो दोस्तों, ये थी अ गर्ल इन द बेसमेंट की अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और फिल्मी ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।